प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको अच्छी तरह से समझना है पहले, ठीक है, नहीं तो फिर गलती कर देंगे। देखो क्या कहा कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले क्या कहा, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा, किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से। एचसीएफ जब निकल जाए तब उसके बाद हमें क्या करना है, फिर इनका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा नहीं निकालना है, ठीक है। पहले अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। देखो पहले तो हल लिखेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडन करना है 96 और 404 का, तो कर लो। 96 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, उसके बाद 8 दूनी 16, पुनः करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पुनः 2 से, 12 दूनी 24, आगे बढ़ेंगे 6 दूनी 12, फिर आगे बढ़ेंगे 3 दूनी 6 हो गया, है ना। उसके बाद हम 404 का कर लेते हैं। 404 का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, पुनः 2 से हो जाएगा, 2 एका 2, उसके बाद ये 0, फिर ये 2 एका 2 हो गया, इतना हो गया, क्लियर। अब ये आगे चलेगा, अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे 96 बराबर कितना हो जाएगा, कितना ठो 2 है, 1 2 3 4 5 ठो 2 है, इसको ऐसे लिखेंगे, 5 ठो 2 हो गया, उसके बाद 1 ठो 3 है। 404 की बात करेंगे तो ये जो 404 है इसका कितना है, 2 ठो 2 है ना, 2 ठो 2, उसके बाद 1 ठो है 101 है, क्लियर, इतना हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने कर लिया। अब इस अभाज्य गुणनखंड करने से यहां हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, इसीलिए एचसीएफ किसका किसका, तो 96 और 404 का कितना हो जाएगा। एचसीएफ में हम क्या करेंगे, सबसे कम, जैसे 2 को लेना है तो सबसे कम 2 किस में है, यहां देखोगे 2 ठो 2 है, कै ठो 2, 2 ठो 2, और यहाँ कै ठो है 5 ठो, तो सबसे कम किस में 2 होना चाहिए, 2 सबसे कम किस में है, तो इसमें कै ठो है 2 ठो 2 है ना, तो हम इसको ले लेंगे, 2 ठो 2 को ले लिए। अब उसके बाद देखो अब 3 को लेना है, क्या 3 दोनों में है, नहीं है तो नहीं लेना है। 101 क्या दोनों में है, नहीं है तो नहीं लेना है, सब में होना चाहिए तो ही लेंगे, नहीं रहे तो नहीं लेना है, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, 2 पर पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 हो गया, तो इन दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ हमारा क्या निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है। अब ध्यान रहे, चाहे तो हम यहाँ एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एलसीएम नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ जो है गुणनखंडन विधि के द्वारा एलसीएम निकालने के लिए नहीं कहा है, ठीक है। निकाल देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, फिर भी जिस तरह से कहा है उस तरह से अगर निकालेंगे तो कतई गलत नहीं होगा, ठीक है, 100% सही हो जाएगा। तो अब देखो याद रहे, उदाहरण 6 में हम लोग क्या समझे कि कोई 2 संख्या लेते हैं, कोई 2 संख्या लेते हैं, उन दोनों संख्या का जो एचसीएफ और एलसीएम होगा, यानी दोनों संख्या को गुना करते हैं। 2 संख्या क्या क्या था, एक था 6 और एक था 20, ये 2 संख्या था। इन दोनों ही संख्याओं को जब हम गुना करते हैं तो क्या मिलता है, 120 होता है। पुनः जब हम इन दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुना करते हैं, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ था 2 और एलसीएम था 60, दोनों ही संख्या को गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों का, 120 ही होगा। मतलब दोनों संख्या को गुना करेंगे और पुनः जब हम उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, क्लियर। तो देखो इसको अब हमें यहां क्या लिखना है, ऐसे करना है,
अब हम यहां समझेंगे, इसलिए LCM किसका किसका 96,404 का कितना होगा? दोनों ही संख्या को हम गुना कर, देखो क्या हो जाएगा, जैसे ये दोनों संख्या है, इन दोनों 96 और 404 को हम गुना करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, HCF गुना LCM हो जाएगा। इन दोनों ही संख्याओं का HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो क्या करेंगे, इस HCF को बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे। ये गुना हो रहा है LCM के साथ, तो बराबर के जब हम इस पार लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग, HCF ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को लिखना है। तो LCM इतना बराबर हो जाएगा, इन दोनों ही संख्याओं को हम गुना करेंगे, 96 गुना 404 बटा HCF किसका, 96,404 का। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ऊपर है 96 गुना 404 और यहां ध्यान से देखो, HCF 96,404 का कितना निकला, 4 निकला, तो यहां 4 लिखेंगे। अब देखो यहां कट जाएगा 4 से, 4 का 4, ये पूरा कट जाएगा ना, 4 का पारा में 4 का 4 0, 4 का 4 101 बार में कट जाएगा ये पूरा। तो अब ये इस तरह से कट जाएगा 101, यानी 96 और 101 को गुना करेंगे, तो 96 और 101 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मिटा दो, 96 और 101 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6,0,6,9,0,9 हो जाएगा, 6,9,6,9 इतना हो गया ना। इसको लिख लेंगे 9,6,9,6, LCM हमारा इतना आ गया, ठीक है, बस हो गया। चाहे तो हम यहां से निकाल सकते थे LCM, इसको ना करके इसको इस तरह से करना इसलिए पड़ा क्योंकि यहां जो है अभाज्य गुणनखंडन विधि से LCM और HCF दोनों को निकालने के लिए नहीं कहा है। अगर दोनों को HCF और LCM निकालने के लिए कहता है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, तो हम इसको फिर नहीं लिखते। क्लियर, ये कैसे आया अभी बताया कि दोनों संख्याओं को गुना करेंगे और HCF और LCM को जब गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा दोनों, यानी कि 9,696 और इस 4 को गुना करेंगे, जितना आएगा उतना ही आएगा 96 और 404 को गुना करेंगे तो। क्लियर, ठीक है, इस तरह से निकाल लेना है, बस हो गया, ठीक है। अब नीचे लिख सकते हो, इसके नीचे अतः HCF 96,404 का 4 तथा LCM 96,404 का कितना आ गया, 96,96 है ना, इतना आ गया, बस हो गया। इसको इसके नीचे लिखना है। क्लियर, उतार लो इसको, अब 7वां भी हो गया।